दोस्तों इस दिवाली लाइट को बनाने के लिए 4 से 5 कलर की एलईडी बल्ब ले लीजिएगा। ये प्रत्येक एलईडी बल्ब होती है एक कलर का जो पैरेलल में जोड़ा हुआ रहता है। लेकिन इसके बीच में देखिएगा ये वायर का जो गैप है ना बहुत कम होती है। ये 1.5 इंची के करीब में होता है। लेकिन दोस्तों इसको काट देना है बीच में से। ये जो वायर है ना बीच में से काटिएगा। इतना हिसाब से काटिएगा कि आधे भाग इस साइड हो जाए और आधे भाग इस साइड हो जाए। तो कैंची लीजिएगा, कैंची से बीच में से इस तरह काट दीजिएगा ताकि वायर आधे भाग इस साइड चल जाए और दूसरा वायर आधे भाग इस साइड चल जाए। तो इस प्रकार काट देना है। तो देखिएगा दोनों साइड वायर बिल्कुल बराबर ये हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे चलिए 2-3 आप एलईडी या जितने एलईडी का आप बनाना चाहते हो उतना एलईडी को यहाँ से काट लीजिएगा। उसके बाद में दूसरे एलईडी उठाइएगा और इस प्रकार बीच में से इसको काट देना है। इस तरह टोटल एलईडी को आप काट दीजिएगा जो वायर आधे भाग इस साइड रहे और आधे भाग दूसरी साइड रहे। तो इस प्रकार जब काट दीजिएगा, चलिए इसको हम फटाफट यहाँ पे काट लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे हम दो एलईडी को काट लिए ताकि ज्यादा लंबा हम इससे बनाना नहीं चाहते। आप बहुत ज्यादा लंबा बनाना चाहते हो तो ज्यादा एलईडी का आप यूज कर सकते हो। अब इसको सभी को पैरेलल में कनेक्शन करना है। कैसे पैरेलल में कनेक्शन करेंगे जो देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके दोनों साइड से इस तरह वायर को हल्का हल्का छील देना है। इस तरह छील दीजिएगा। देखिएगा इस प्रकार दोनों तरफ से वायर को आप छील दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे रेड आप लिए है तो एक दूसरा कलर लीजिएगा। जैसे ये ब्लू कलर है तो ब्लू कलर को आप ले लीजिएगा और इसको डायरेक्ट फिर नहीं जोड़ना है, नहीं तो फिर यहाँ पे गैप कम हो जाएगी। चाहे तो आप कम गैप में भी बना सकते हो लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। अगर नजदीक दोनों एलईडी रहेगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार की वायर ले लीजिएगा और वायर को आप चाहे तो 1 फीट 1.5 फीट या 2 फीट के हिसाब से आप लगा सकते हो। जैसे हम 1 फीट का अंतराल देना चाहते हैं तो 1 फीट पे इतना वायर को यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद में इसको भी दोनों तरफ से यहाँ से रेड ब्लैक को देखते हुए छील दीजिएगा। अब यहाँ पे ज्वाइन करना है। देखिएगा इस एलईडी में एक आपको रेड तार मिलेगा यानी प्लस का तार मिलेगा और दूसरा यहाँ पे ब्लू दिया हुआ है तो ब्लू तार माइनस की। तो इस तरह ज्वाइन करना है। जब इस तरह डायरेक्ट ज्वाइन कर दीजिएगा तो यहाँ पे टेप लगाना होगा। जो इलेक्ट्रिक टेप होती है टेप को लगाना होगा। तो टेप से अच्छा है कि आपके पास अगर इस प्रकार की हीट सिंक ट्यूब है तो सबसे बेस्ट है। इसको आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ से हीट सिंक ट्यूब को आप कैंची से इस प्रकार काट लीजिएगा। जितने भी ज्वाइन आपको करना है ना इस तरह इसको काट लीजिएगा और बीच में लगाकर इसको थोड़ा सा हीट दीजिएगा ना तो ये टेप से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ हम हीट सिंक ट्यूब को काट ली। अब आपको क्या करना है कि ये वायर है ना वायर के बीच में इसको लगा देना है। देखिएगा इस प्रकार लगा दीजिएगा और रेड वाला वायर को रेड वाला के साथ में इस तरह ज्वाइन कीजिए। कनेक्शन समझिएगा। अगर कनेक्शन आप समझ लिए तो एक ही बार में इसको आप बना लीजिएगा और कहीं भी आपको कनेक्शन करने में दिक्कत नहीं होगी। और ये हीट सिंक ट्यूब को यहाँ पे चढ़ा दीजिएगा ताकि ये कवर हो जाए। उसके बाद में दूसरा हीट सिंक ट्यूब लीजिएगा। अगर हीट सिंक ट्यूब लेते हो तो ये मजबूत भी हो जाएगा और जल्दी वायर भी नहीं छोड़ेगा। अगर टेप लगाते हो तो टेप कुछ दिन में क्या होता है कि वो छोड़ देता है लेकिन ये हीट सिंक ट्यूब नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार लगा दीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि आप चाहे तो अभी भी यहाँ आपके पास लाइटर है या माचिस है तो हल्का सा इस पर आग दिखाइएगा ना तो ये क्या होगा कि चिपक जाएगा पूरी तरह। अगर लाइटर आपके पास नहीं है तो सोल्डिंग आयरन से भी थोड़ा इस तरह सटाइएगा ना तो भी चिपक जाएगा। चलिए हम सोल्डिंग आयरन से दिखाएंगे। उससे पहले वायर को कुछ जोड़ लेते हैं। तो फिर अब दूसरा एलईडी लीजिएगा। ये वाला एलईडी लीजिएगा और इसमें भी माइनस और प्लस की वायर आता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, शायद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्लस लिखा हुआ है। तो इसमें हल्का सा रेड दिया हुआ है। ये पूरा व्हाइट है, इसमें कोई भी निशान नहीं है। तो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप इसे पहचान सकते हो। तो पहले ये हीट सिंक ट्यूब को आप लगाना नहीं भूलिएगा अगर हीट सिंक ट्यूब आप यूज करते हो। अगर हीट सिंक ट्यूब यूज नहीं करोगे, अगर इलेक्ट्रिक टेप को यूज करोगे तो चाहे तो आप इलेक्ट्रिक टेप से भी यूज कर सकते हो। हीट सिंक ट्यूब आपके पास नहीं है तो उससे भी हो जाएगा। तो इस प्रकार हीट सिंक ट्यूब को लगाकर और इस पे ऊपर से चढ़ा दीजिएगा ना तो ये और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब एक रेड लगाए, उसके बाद एक ब्लू लगाए और ब्लू के बाद में आप चाहे तो येलो लगा सकते हो। लेकिन इस सभी को पैरेलल में जोड़ना है, ये नहीं कि सीरीज में जोड़ना है, पैरेलल में जोड़ना है। उसके बाद में अगर येलो लगा दिए तो आप चाहे तो यहाँ पे ग्रीन लगा सकते हो। ये आपके अनुसार है। 5-6 कलर आप लिए हो तो अलग अलग कलर में आप जैसे यहाँ पे
ब्लू लगाए तो यहाँ पे येलो लगा दिए, येलो के बाद में यहाँ पे ग्रीन लगा दिए, ग्रीन के बाद में दूसरा कलर लगा दिए, उसके बाद में दूसरा कलर लगा दिए, तो ये देखने में कुछ अलग लगेगा। तो चलिए जितने कलर है इसी प्रकार 1 फीट के गैप पर देकर हम सभी एलईडी को यहाँ पे जोड़ लेते हैं। उसके बाद दिखाएंगे कि हीट सिंक ट्यूब को कैसे यहाँ पे चिपकाएंगे। टोटल एलईडी को यहाँ पे हमने पैरेलल में कनेक्शन कर दिया कलर बाई कलर, जिससे यहाँ पे देख सकते हो एक ब्लू कलर में लगा है, तो दूसरा रेड कलर में, और तीसरा यहाँ पे ग्रीन कलर, फिर चौथा यहाँ पे येलो कलर। इसी प्रकार सभी एलईडी को हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो इस तरह लगाने के बाद में ये जो ऊपर से आप हीट सिंक ट्यूब लगाए हैं, तो इसे आप लाइटर से चिपका सकते हो। लाइटर नहीं है तो आपके पास सोल्डिंग आयरन होगा जिसे वायर सोल्डिंग करते हैं, तो इसके ऊपर से हल्का हल्का सा इस तरह चारों तरफ से घुमा दीजिएगा ना, तो ये देखिएगा आसानी से ये चिपक जाएगा। देखिएगा अभी ये चिपक रहा है आपके सामने, यहाँ पे हम चिपकाकर दोनों को दिखा दे रहे हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बढ़िया से चिपक गया, ये दोनों आराम से चिपक गया, ये पूरा मजबूत हो गया, ये अभी नहीं छोड़ेगा, ये हील डोल भी इधर उधर नहीं करेगा। तो इस तरह जितने भी जुड़ान है ना सभी को आप चिपका दीजिएगा। उसके बाद में ये बनकर तैयार हो गया। तो चलिए इसको फटाफट हम जितने भी जुड़ान था सभी को चिपका देते हैं। तो सभी जुड़ान को यहाँ पे चिपकाने के बाद में अब आपको क्या करना है, इसे चाहे तो डायरेक्ट आप 12 वोल्ट की बैटरी से भी चला सकते हो। जैसे मेरे पास ये देख सकते हो 12 वोल्ट की बैटरी है, इस 12 वोल्ट की बैटरी से आप इसे चला सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट 12 वोल्ट की बैटरी पर अगर हम लगाएंगे तो अभी देख सकते हो ये एक बराबर ग्लो कर रहा है। जितना दूरी पर आप इसे लगाना चाहते हो उतना दूरी पर आप इसे लगा सकते हो। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा इसी काउंटर पे सजाकर आपको दिखा रहे हैं कि देखने में किस तरह आपको लग रहा है। यहाँ पे हमने सभी एलईडी को बारी बारी से इस तरह अंतराल देकर चिपका दिए। अगर आपके पास जगह जो होगा ना, इसको तार को थोड़ा सा सीधा कर दीजिएगा तो ये और ज्यादा लंबा में हो जाएगा, क्योंकि तार को इसी जगह मोड़कर हम यहाँ पे चिपकाए हैं ताकि जगह का यहाँ पे कमी था। अब इसी तरह हम इसको सजा दिए। अब चलिए डायरेक्ट हम 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें जोड़ते हैं। जैसे जोड़ेंगे ना ये देख सकते हो देखने में बिल्कुल मस्त लग रहा है, जो देखेगा ना देखते ही रह जाएगा। कलर बाय कलर आप एक लाइन से सजाइएगा ना तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ जगह का कम है इसलिए थोड़ी दूर में ही सजाए हैं। अभी चलिए लाइट बंद करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ से हम लाइट को जैसे बंद करेंगे ना देख सकते हो देखने में बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। अलग अलग कलर में इसको और सजाइएगा तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा इसका दूरी को भी बढ़ा दीजिएगा ताकि यहाँ पे तार को हम 1-1 फीट का लगाए हैं, तो ये और ज्यादा अच्छा लगेगा और अलग अलग में रहेगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक और बात है, अगर ये ब्लिंकिंग करता तो और ज्यादा मस्त लगता, जो देखता ना देखते रह जाता। तो दोस्तों इसको ब्लिंकिंग कराने के लिए इस प्रकार की एलईडी मॉड्यूल आप देख सकते हो मार्केट में अवेलेबल है, बहुत आसानी से मिल जाती है। बहुत कम दामों में इस प्रकार की एलईडी मॉड्यूल मिल जाती है। ये 10 से 15 रुपए में किसी भी लोकल मार्केट में मिल जाती है। इसमें 2 तार इनपुट कराता है और 2 तार आउटपुट कराता है। ये 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक वर्क करता है। इससे आप 5 वोल्ट से 24 वोल्ट तक इनपुट सप्लाई दे सकते हो और ये आउटपुट में इसे एलईडी बल्ब जला सकते हो। जैसे इसको अगर ब्लिंकिंग कराना हो तो ब्लिंकिंग कराने के लिए सभी एलईडी को तो हमने पैरेलल में जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एलईडी लिखा हुआ है। तो इस एलईडी लिखा हुआ है जो है ना वायर यहाँ पे माइनस प्लस, इसमें आपको इस दोनों वायर को जोड़ देना है। मात्र 2 ही वायर तो इनपुट का है, दोनों वायर को आप यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। उसके बाद में इसमें भी आप हीट सिंक ट्यूब लगा दीजिएगा या टेप लगा दीजिएगा। इस प्रकार जोड़ने के बाद में अब यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ना इसमें आप इनपुट दे दीजिए। जैसे यहाँ पे चलिए हम 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो अभी देख सकते हो ये कोई भी ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। देखिएगा हल्का हल्का ये ब्लिंकिंग कर रहा है क्योंकि ये इस प्रकार ब्लिंकिंग कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे मोड दिया हुआ है चेंज करने के लिए। देखिएगा मोड डेमो दिया हुआ, इससे आप दबाकर अलग अलग स्टाइल में ब्लिंकिंग करा सकते हो। ये 5 मोड बदलता है, ये 5 वैरायटी में जलता है। तो यहाँ से जब भी बटन दबाइएगा ना अलग अलग तरीके से यहाँ पे ब्लिंकिंग करेगा, एक बराबर ये ब्लिंकिंग करेगा। ये मोड वाला अगर बटन आप दबाते हो देख सकते हो इस प्रकार की ब्लिंकिंग करेगा। इसका स्पीड को कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हो, स्पीड वाला बटन भी दिया हुआ है जिससे आप इसका स्पीड कम ज्यादा कर सकते। देख सकते हो स्पीड बढ़ा दिए तो और तेजी में ये ब्लिंकिंग करने लगा। कम ज्यादा इसे कर सकते हो, फिर इसे अलग स्टाइल में ब्लिंकिंग करा सकते हो और पूरा एलईडी को एक साथ में भी जला सकते हो। देख सकते हो इस प्रकार ये जल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा अंधेरा करके दिखा दे कि ये दिखने में किस तरह लग रहा है। तो जैसे यहाँ से अंधेरा करेंगे ना अब देख सकते हो कि बिल्कुल अट्रैक्टिव लग रहा है।
बिल्कुल जिस तरह दिवाली झालर लाइट आता है ना, उस प्रकार ये ब्लिंकिंग कर रहा है। वो देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ये लग रहा है। इसका मोड को आप चेंज करके जला सकते हो। जैसे देख सकते हो मोड को चेंज कर दिए तो इस प्रकार ये ब्लिंकिंग करने लगा। फिर मोड को चेंज करेंगे तो थोड़ा स्लो में ब्लिंकिंग करेगा। फिर मोड को चेंज करेंगे तो ये कम ज्यादा करेगा। अभी देख सकते हो शायद कैमरा में लाइट उतना कम ज्यादा नहीं दिख रहा है वो, लेकिन ये अप डाउन लाइट कर रहा है। तो इस प्रकार ये अप डाउन लाइट कर रहा है। देख सकते हो अभी पूरा क्लियर आपको दिख रहा होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।